कोई बात नहीं है प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए पूरा प्रबंध किया है, विद्यालय आपके द्वार। तो हो जाइए तैयार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, अध्याय 5 चल रहा था। आपको याद है पिछला वीडियो? तो उसके आगे की कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे। आप निकाल लीजिए अपनी पुस्तक का पेज नंबर 76-77 पढ़ेंगे आज। आपको इस पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 76-77 में ये चीज मिल जाएगी, लोकतंत्र का परीक्षण। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का परीक्षण। देखिए, कोई भी वस्तु होती है उसमें अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, उसके दोनों पक्ष होते हैं, दोनों पहलू होते हैं। हम दोनों पहलुओं पर जब चर्चा की जाती है उसे बोलते हैं आलोचनात्मक परीक्षण। तो आज लीजिए हम कर लेते हैं लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। कुछ विद्वान लोकतंत्र को सर्वोत्तम बहुत अच्छा मानते हैं, तो कुछ विद्वानों के अनुसार ये लज्जाहीन लोकतंत्र एक लज्जाहीन धारणा मानी जाती है। तो हम सबसे पहले लोकतंत्र के गुणों पर विचार कर लेते हैं। आपको ऊपर बोर्ड दिख ही रहा होगा, इसको देखते जाइए, मैं इसी के बारे में बोल रहा हूँ। हम सबसे पहले देखेंगे लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र का जो पहला गुण है वह सार्वजनिक हित में वृद्धि। सार्वजनिक सभी के हित में वृद्धि कैसे होती है? अधिनायक या निरंकुश शासन या राज्यतंत्र राजतंत्र में केवल राजा अपने खुद के हित के अनुसार कार्य करता है, जबकि लोकतंत्र में जनता के जो प्रतिनिधि चुनाव जीतने के लिए आते हैं वो जनता से वादे करते हैं और जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। उन मुद्दों को जीतने के बाद पूरा करने की कोशिश करते हैं और जनता अपने हित को देखते हुए उनका चुनाव करती है। इसलिए इसमें जनहित सर्वोपरि है, सार्वजनिक हित में वृद्धि होती है। पहला गुण है लोकतंत्र का। दूसरा गुण है कार्य कुशल शासन। दिख रहा होगा आपको, कार्य कुशल शासन। लोकतंत्र की सबसे बड़ी एक गुण है, विशेषता है कि इसमें कार्य कुशल शासन होता है। कैसे होता है कि जब चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, शासन का संचालन करते हैं, तो कोई भी निर्णय लेते हैं वो जनमत के आधार पर लेते हैं और जनता की राय से उस निर्णय को लेते हैं। तो जनता उन नीतियों के क्रियान्वयन में अपना पूरा सहयोग करती है और इस प्रकार की कार्य कुशल शासन के रूप में प्रकट होता है। तीसरा गुण है लोकतंत्र का सार्वजनिक शिक्षा का साधन। सभी लोगों को एक सामूहिक रूप से शिक्षा प्राप्त होती है। कैसे होती है? जब आम चुनाव होते हैं, सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। वो अपने मतदान के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, समर्थन प्रकट करते हैं। तब हम देखते हैं जब बहुमत के रूप में प्रतिनिधि चुनकर आते हैं तो कई बार ये देखा जाता है कि बड़े हित के लिए छोटे हित की उपेक्षा कर दी जाती है। तो इस प्रकार लोगों को सार्वजनिक शिक्षा का एक साधन मिलता है लोकतंत्र। इसके बाद आपका नैतिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र नैतिक शिक्षा का साधन किस प्रकार है? आप देखिए, जब जनप्रतिनिधि चुनाव जीत जाता है तो अपने घर के चार दीवारी में सीमित नहीं रहता है, फिर वो जनता की समस्याओं के लिए लड़ता है, जनता की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। तो अपने परिवार की संकीर्णताओं से बाहर निकल करके व्यक्ति लोगों के प्रति सहिष्णु, सहयोग की भावना, बंधुत्व की भावना आदि उसमें विकसित होती है। और हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने का एक माध्यम है, साधन है। ये लोकतंत्र का एक गुण है। अगला गुण है देशभक्ति की भावना। पूरा देश किसी एक व्यक्ति का तो हो नहीं सकता, अधिनायक तंत्र में जरूर ऐसी भावनाएं हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में देश संपूर्ण जनता का होता है और संपूर्ण जनता उस पर अपना स्वामित्व रखती है। इसलिए अपने देश के प्रति वो प्रेम करती है, देश की रक्षा के लिए तत्पर रहती है। तो जनतंत्र में, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में आम जनता में लोकतांत्रिक देश के प्रति देशभक्ति की भावनाओं का विकास होता है। समझ में आ रही है? आगे देखिए आप, क्रांति से सुरक्षा। ये लोकतंत्र का गुण है। क्रांति से सुरक्षा कैसे मिलती है? अधिनायक तंत्र हो या राजतंत्र हो या निरंकुश शासन हो, तो उसको उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति होने का डर रहता है। लेकिन जब लोकतंत्र होता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी पक्षों को, सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, सत्ता में अपना अधिकार रखने का अधिकार होता है और
अपना मतदान करने का अधिकार होता है। अगर उनको किसी प्रकार की समस्याएं हैं, किसी प्रकार का विरोध प्रकट करना है, तो अगले आम चुनाव में मतदान के माध्यम से उस सत्ता का वो विरोध प्रकट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था के कारण इसमें क्रांति की कतई गुंजाइश नहीं रहती है। ये एक लोकतंत्र का विशेष गुण है। इसके बाद आप देखिए समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। लोकतंत्र है वो समानता पर और स्वतंत्रता पर आधारित है। व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रताएं और समानता के अधिकार देने में विश्वास करता है। इसके बाद आपका है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। देखिए, जब जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के रूप में स्थापित होते हैं, अगर वो जनता से किए गए वादों के अनुसार कार्य न करके उन पर अत्याचार करते हैं, तो लोकतंत्र में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है। वो न्यायपालिका आम जनता के अधिकारों का, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से। इसलिए इसमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो निष्पक्ष होती है। ये भी एक लोकतंत्र का गुण है। फिर है आपका 9वां अगला, कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक। लोकतंत्र हमेशा विज्ञान को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र कला और साहित्य को, संस्कृति को बढ़ावा देने में विश्वास रखता है, संरक्षण देता है। जबकि अधिनायकवाद में अधिनायक की विचारधारा के अनुसार कार्य होता है। संविधानवाद में आस्था। लोकतंत्र में संविधान में विश्वास किया जाता है। विधि का शासन होता है, कानून का राज होता है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। कोई भी शासन अपनी मनमर्जी या तानाशाही नहीं कर सकता है। वो कानून के अनुसार शासन का संचालन करता है। संविधान के अनुसार शासन का संचालन होता है, जिससे अराजकता नहीं फैलती है, सभी को समान अधिकार प्राप्त रहते हैं। ये संविधानवाद में विश्वास रखना लोकतंत्र की विशेषता है। फिर आपका शक्तिशाली शासन व्यवस्था। लोकतंत्र एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था है। किस प्रकार है कि इसमें सभी लोग सामूहिक रूप से देश के प्रति एकजुट रहते हैं, देशभक्ति की उनमें भावनाएं रहती है, देश के प्रति प्रेम रहता है। इसलिए वो अपने देश के प्रति जन सहमति पर आधारित शासन चलाते हैं। और मैं आपको बताऊं, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई भी संकट आता है तो संपूर्ण व्यक्ति एकता के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था लोकतंत्र का एक गुण है। अंतिम जो लोकतंत्र का गुण है वो है विश्व शांति का समर्थन। लोकतंत्र हमेशा विश्व शांति में विश्वास रखता है। यह राजतंत्र, कुलीन तंत्र या अधिनायकवाद का इतिहास हमें ये बताता है कि वो अपने निजी स्वार्थों के कारण कई बार विश्व शांति के लिए खतरा बने हैं। लेकिन लोकतंत्र सभी को स्वतंत्रता, समानता और विचारधारा की स्वतंत्रता देता है। इसलिए यह हमेशा विश्व शांति की वकालत करता है। यह लोकतंत्र का विशेष गुण है। इसका कारण यह कि लोकतंत्र सैनिकवाद की जगह, मेन कारण मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये पेज नंबर 77 पे दे रखा है, पॉइंट नंबर 12 में, अंतिम 3-4 लाइनों में, कि लोकतंत्र सैनिकवाद की जगह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखता है। सैनिकों की आवश्यकता नहीं है।